इन लोगों ने गेट की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने के लिए उस पर एक्सप्लोसिव्स लगा दिए, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, लेकिन गेट को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अंदर से भी ये गेट दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव मटेरियल से बना हुआ है, यहाँ तक कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इस सेफ हाउस में इतने ज्यादा सप्लाईज हैं कि कोई इंसान 100 साल तक आराम से सर्वाइव कर सकता है, और अगर कोई अनऑथराइज्ड अंदर घुसने की कोशिश करे तो डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, इंट्रूडर को तुरंत एक लोहे के केज में बंद कर देता है और अगले ही सेकंड एक पावरफुल सक्शन के जरिए बाहर फेंक दिया जाता है। और तो और, इस सेफ हाउस में एक खूबसूरत असैसिन भी मौजूद है। उस लड़के ने पूरा सेफ हाउस $10 करोड़ में रेंट पर ले लिया। असल में वो एक रीइंकार्नेट था। पिछली जिंदगी में दुनिया में एक आइस बाउंड एपोकलिप्स आ गया था और ग्लोबल टेंपरेचर सीधे 500 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया था। बाहर जो भी लोग थे वो एक ही पल में बर्फ की मूर्तियां बन गए थे। जो थोड़े से लोग बचे थे वो हर दिन जिंदा रहने के लिए सामान को लेकर लड़ते थे। हर रोज वो लड़का अपनी जान दांव पर लगाकर ट्विग्स इकट्ठा करता था ताकि आग जलाकर अपने घर वालों को थोड़ी वार्मथ दे सके। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसके छोटे भाई ने चोरी छिपे सारे प्रोविजंस अकेले खा लिए थे। वो भाई से बात करने ही वाला था कि भाई ने बेसबॉल बैट उठाया और उसे बेहोश कर दिया। फिर उल्टा उस पर इल्जाम लगा दिया कि उसने ही सारे सामान खा लिए। हैरानी की बात यह थी कि उसके पेरेंट्स और दोनों बहनों ने भाई की बात पर भरोसा कर लिया और उन्होंने उसे घर से बाहर धक्का दे दिया ताकि वो ठंड में मर जाए। शायद किस्मत को उस पर तरस आ गया। इस नए जीवन में उसने ठान लिया कि अब वो किसी के लिए सॉफ्ट नहीं बनेगा। उसने अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसके पास एक भी पैसा नहीं था। एपोकलिप्स के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए उसके पास कोई फंड नहीं था। तभी उसे अपने दोस्त की याद आई। उसने उसे इंस्ट्रक्शंस दी कि प्रॉपर्टी डीड और कार रजिस्ट्रेशन लेकर बैंक जाए और सब कुछ गिरवी रखकर पैसे निकाल ले, क्योंकि सिर्फ 3 दिन बचे थे एपोकलिप्स आने में। ये सुनते ही उसका दोस्त शॉक में आ गया, क्योंकि वो घर तो उसकी शादी के लिए था। अपने दोस्त को कन्विंस करने के लिए उसने कहा, देख 5 सेकंड में एक पैसेंजर प्लेन वेदर की वजह से क्रैश हो जाएगा। दोस्त को लगा वो पागल हो गया है और कुछ भी बक रहा है, लेकिन अगले ही सेकंड सारे बड़े न्यूज चैनल्स ने प्लेन क्रैश की खबर ब्रेक कर दी। ये देखकर उसका दोस्त तुरंत मान गया कि उस लड़के के पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी है। फिर दोनों सीधा बैंक गए और $1 अरब का लोन ले लिया। अब एपोकलिप्स में सिर्फ 2 दिन बचे थे। उन्होंने एक एपोकलिप्स सेफ हाउस ढूंढ लिया। उस घर के गेट पर कई लेयर्स की पासवर्ड प्रोटेक्शन थी जो एक्सप्लोसिव से भी नहीं टूट सकती थी, और ये पूरा घर मिलिट्री ग्रेड अलॉयज और स्पेशली फॉर्मुलेटेड कंक्रीट से बना था जो शॉक वेव्स और न्यूक्लियर रेडिएशन तक झेल सकता था। अंदर हर चीज की सुविधा थी, खाना, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ। इतना कि कोई इंसान 100 साल तक बिना किसी परेशानी के वहां रह सकता था। सेलर अमेरिका शिफ्ट हो रहा था, इसलिए उसने ये जगह लड़के को $10 मिलियन पर सालाना रेंट पर दे दी। लड़के ने नोटिस किया कि सेलर की जो फीमेल सेक्रेटरी थी वो ना सिर्फ बहुत खूबसूरत थी बल्कि फाइट में भी काफी स्किल्ड थी, तो उसने उसे साथ रखने के लिए एक्स्ट्रा $5 लाख पर ईयर दे दिए। इसके बाद दोनों सुपरमार्केट गए और ढेर सारा सामान स्टॉक करना शुरू कर दिया। उन्होंने $20 लाख खर्च करके हर पॉसिबल चीज खरीद ली, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आया कि इतना सारा सामान स्टोर करना बहुत मुश्किल था। उसी दौरान लड़का गलती से एक कार्डबोर्ड बॉक्स से टकरा गया। तभी उसकी घड़ी से सफेद रोशनी निकली और उस बॉक्स का सारा सामान 1 सेकंड में गायब हो गया। उसे फौरन समझ में आ गया कि उसकी वॉच कुछ अनयूजुअल है। अगले ही पल वो एक अजीब सी दूसरी दुनिया जैसे स्पेस में पहुंच गया। उसे पता चला कि ये स्पेस इनफिनिट स्टोरेज कैपेसिटी रखता है, इसमें जितना चाहे सामान स्टोर किया जा सकता है। उसने हाथ घुमाकर सारे सामान को उस मिस्टीरियस स्पेस में स्टोर कर लिया। फिर वो एक वेयर हाउस गए और वहां रखा पूरा स्टॉक भी उसी स्पेस में डाल दिया। अब एपोकलिप्स में सिर्फ 12 घंटे बचे थे, तभी अचानक उसका पुरानी फैमिली आ गई। असल में उसका भाई पीछे से उसके खिलाफ बुरा बोल रहा था और पूरा परिवार उसे सबक सिखाने आया था। पुराने रिश्तों को याद करते हुए लड़के ने उन्हें वार्न किया कि एपोकलिप्स बहुत नजदीक है, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। उल्टा वो उसे जबरदस्ती घर ले जाने की कोशिश करने लगे। तभी उसकी फीमेल सेक्रेटरी आई और पूरे फैमिली को भगा दिया। अब बस 4 घंटे बचे थे एपोकलिप्स में। लड़के और उसके दोस्त ने सोचा कि सबको इंटरनेट पर सच बता देना चाहिए। उन्होंने एपोकलिप्स की न्यूज ऑनलाइन डाल दी। लोगों को लगा वो पागल हो गया है। यहाँ तक कि मेटेरोलॉजिस्ट्स ने भी कहा कि ऐसी कोई बात पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अचानक टेंपरेचर गिर गया और आसमान से तेज ओले गिरने लगे।